इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। सिद्धा नमो सिद्धाय नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झाय नमो उवज्झाय नमो लोये नमो लुये सवसाहुं एसो पंच अड़मोयारो ऐसो पंथ नमो यारो सर्वपाव पनाशिनो सर्वपाव पनाशिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलार्णं च सवेसिं परमं ओ मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज के। मनीषी निर्वेक सागर संदान सागर जी महाराज के। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की चर्चा विगत दिनों से चल रही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ऐसे पुरुषार्थ हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इनमें भी गृहस्थों के लिए धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर चलने का उपदेश दिया गया है। इसे त्रिवर्ग कहा गया है, धर्म, अर्थ और काम। और ऐसा कहा गया है कि त्रिवर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष का आधार है। त्रिवर्ग के संसाधन के अभाव में मनुष्य का जीवन पशु के समान निष्फल है। शास्त्रकार कहते हैं त्रिवर्ग संसाधन मंतरेण पशुरिवायु निफलम नरस्य तत्रापि धर्मम प्रवरम वदन्ति नतम बिना भवतोर्थ कामो। त्रिवर्ग के आराधना के अभाव में मनुष्य का जीवन पशु के समान निष्फल है और उसमें भी धर्म पुरुषार्थ को सबसे प्रमुख बताया जाता है। धर्म के अभाव में अर्थ और काम पुरुषार्थ सार्थक नहीं होते। विगत दिनों मैंने धर्म पुरुषार्थ की बहुत विस्तृत चर्चा की। आज द्वितीय क्रम में अर्थ पुरुषार्थ की बात करता हूँ। अर्थोपार्जन गृहस्थ जीवन की आवश्यकता है। बिना अर्थ के उपार्जन के आप अपने जीवन की गाड़ी नहीं चला सकते। जीवन के निर्वाह के लिए अर्थ का आलंबन आवश्यक है। संत कहते ठीक है, अर्थ का
आलम्बन लेना है लो, पर अर्थार्जन मत करो, अर्थ पुरुषार्थ करो। अर्थ का उपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ दोनों की क्रिया समान हो सकती है, पर परिणति समान नहीं है। अर्थ का उपार्जन जिनका लक्ष्य है वह येन केन उपायन अर्थोपार्जन की बात सोचता है। उसका एक ही मकसद और ध्येय होता है, जैसे तैसे कैसे भी हो पैसे हो। जिनका मूल उद्देश्य केवल अर्थ का उपार्जन है, वह व्यक्ति अर्थ का कीड़ा बन जाता है। और जिनके लिए पैसा सब कुछ नहीं है, जो परमार्थ को लक्ष्य रखकर अर्थ का अर्जन करता है, उसका अर्थोपार्जन अर्थ पुरुषार्थ बन जाता है। अर्थ पुरुषार्थ करने का मतलब अर्थ के उपार्जन में अनर्थ से बचते हुए चलना। संत कहते तुम अर्थ का अर्जन करो, पर अनर्थ से बचकर। यदि हमने इतना ध्यान रख लिया तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन पूरी तरह शुद्ध बन गया, निर्मल बन गया। तो अर्थोपार्जन के क्रम में इन बातों का ख्याल रखना निहायत जरूरी है। जब तक हम इस तरफ अपनी दृष्टि नहीं रखते, तब तक हम अपने जीवन की दिशा और दशा को नहीं बदलते। जिसकी दृष्टि में धर्म है, जिसके अंतस में धर्म है, वो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखता है। हम लोग धर्म का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाओं को मानते हैं, ये ठीक नहीं है। हमारे संत कहते हैं दुकान चलाते हुए भी धर्म है, व्यापार करते हुए भी धर्म है, दफ्तर में बैठे हुए भी धर्म है, घर परिवार में रहते हुए भी धर्म है, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में धर्म है। यदि धर्म से जुड़ करके अर्थ का उपार्जन करोगे तो जीवन में कभी अनर्थ नहीं होगा। तो क्या करें? अर्थ उपार्जन नहीं, अर्थ पुरुषार्थ करे। इसके लिए कुछ बातें अंतर मन में बिठाने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि मेरा जीवन के लिए अर्थ है, अर्थ के लिए जीवन नहीं। समझ रहे हैं बात को? आप जीवन के लिए पैसा कमाते हो या पैसा कमाने के लिए जीवन खपाते हो? बोलो। हाँ, ईमानदारी से बोलो। कर क्या रहे हो? हाँ, बाद वाला ना महाराज, हम लोग तो नंबर 2 पर ज्यादा भरोसा रखने लगे हैं। यही मामला गड़बड़ हो जाता है। बस ये अवधारणा अगर बदल जाए तो जीवन पलट जाए। जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं है। धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं। बस इस बारीक अंतर को पहचानने वाले के जीवन की दिशा भिन्न हो जाती। तो धर्म से जुड़कर अर्थ उपार्जन, इसे बोलते हैं जीविका अपनाओ, पर जीवन के लिए जीविका हो, जीविका के लिए जीवन नहीं। और जीवन के लिए अपनाए जाने वाली जीविका के लिए कहा सम्यक आजीविका। क्या? सम्यक आजीविका। पैसा साधन है, साध्य नहीं। सब कुछ पैसा नहीं है। पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं। तो हमें सब कुछ को ध्यान में रखना है, सब कुछ को पाना है,
तो उसके लिए अपनी दृष्टि वैसी बनानी होगी। कैसे करें? धर्म से जुड़कर धन का उपार्जन। 4 बातें आप सबसे कहता हूं। व्यापार करें जीविकोपार्जन के लिए। 4 आलंबन है, या तो व्यापार है, या उद्योग है, या सेवा है, या खेती। 4 है ना? इन 4 के अलावा और कोई पैसा कमाने का जरिया है क्या? व्यापार, उद्योग, सेवा और खेती। इन चारों में 4 बातें ध्यान में रखें। हमारी जीविका हिंसा मुक्त हो, शोषण मुक्त हो, नैतिकता युक्त हो, प्रामाणिकता युक्त हो। क्या बोला? हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त। अब चारों को लेकर के चले आप। सबसे ज्यादा लोग व्यापार करते हैं, है ना? अब अपने व्यापार में इन चारों बातों को ध्यान में रखिए। मेरे व्यापार में हिंसा तो नहीं है। हर व्यापार में यत्किंचित हिंसा होती। चले, व्यापार में हिंसा कदाचित क्षम्य, पर हिंसा का व्यापार अक्षम्य। अब ये देखना है कि मैंने जो व्यापार चुना है उसमें हिंसा का स्तर क्या है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्यवसाय को क्रूर कर्म की संज्ञा दी गई, जिसमें घोर हिंसा होती हो उस व्यवसाय को क्रूर कर्म कहा गया, और उस क्रूर कर्म से बचने की प्रेरणा दी गई। ये तक लिखा गया कि ये क्रूर कर्म नरक का कारण है। 2 चीजों से बचना चाहिए, एक क्रूर कर्म, एक कूट कर्म। अभी आगे बताऊंगा। क्या? क्रूर कर्म जिसमें हिंसा हो, और कूट कर्म जिसमें अनीति हो। क्रूर कर्म का कुफल नरक है, और कूट कर्म माया है, उसका फल तिर्यंच है। व्यक्ति को ये बात अपने हृदय में अवधारित करना चाहिए, और हमेशा अपने मनोमस्तिष्क में ये बात बिठानी चाहिए कि मेरे द्वारा जोड़ा गया धन तो यहीं छूट जाएगा, पर उस धन से अर्जित पाप भव भवांतरों तक मेरे साथ रहेगा। मेरे द्वारा जोड़े गए धन के उपभोग में मेरा परिवार भले खड़ा हो जाए, पर उस पाप का फल तो मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो व्यापार में हिंसा से बचिए। आजकल कई तरह की चीजों का व्यापार आप लोग करते हैं। कीटनाशकों का व्यापार, चर्म की सामग्री का व्यापार, शराब का व्यापार, इसी तरह अन्य ऐसे पदार्थों का व्यापार जिसमें हिंसा हो। बचे। मैं अजमेर में था, मेरे एक दिन के प्रवचन का विषय था धर्म और धंधा। सवाई माधोपुर का एक व्यक्ति ऑनलाइन प्रवचन सुना। वो डाबर का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसमें डाबर की हनी भी बेचता था। उसे मेरी एक बात जम गई कि रूखी रोटी खाना पसंद कर लेना, पर हिंसा के मूल्य पर घी चुपड़ी रोटी कभी मत खाना। उसको बात बैठ गई। उसने तत्काल निर्णय लिया कि मुझे ये एजेंसी छोड़ना है। छोड़ दिया। लोगों ने सलाह दी, इतनी बड़ी एजेंसी जिसके लिए लोग तरसते, तुम छोड़ रहे? बोले नहीं, मैं भूखे मर जाऊंगा लेकिन पाप की कमाई नहीं खाऊंगा। गुरुवर ने जो उपदेश दिया है मैं उसे आत्मसात करूंगा। उसे बंद किया और उसके बाद दूसरा व्यवसाय किया। हमेशा मेरे पास आता, अभी भी सुन रहा होगा। वो कहता है,
महाराज जी पहले से कई गुना आगे बढ़ गए, आपकी बड़ी कृपा हो गई, मैं पाप से भी बच गया और आपका आशीर्वाद फला कि आज मैं पहले से ज़्यादा सशक्त हुआ। अगर आपके मन में बात बैठती है तो परिवर्तन एक पल में होता है। अंदर संवेदना तो होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं इसका तो ध्यान रखो। व्यापार में हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए। कई लोग व्यापार करते हैं, दुकान खोल करके चलना तो ठीक है, सप्लाई का भी व्यापार होता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसमें ऐसे पदार्थों की सप्लाई करते हैं, कतई नहीं होना चाहिए। एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर थे, उनको मिलिट्री में भोजन की सामग्री सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। जब उनकी धर्मपत्नी को पता चला कि यहाँ तो नॉनवेज भी सप्लाई करना पड़ेगा, उसने अपने पति को बोला आप ये क्या कर रहे हैं? बोले हमें क्या करना, हमें तो किसी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देना, वो करता रहेगा, हम तो अच्छी चीज़ें करेंगे। धर्मपत्नी ने उपवास कर लिया, बोले जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूँगी। 3 दिन तक वो निराहार रही। बोले हमारे पास पर्याप्त है, हम कम कमा करके कम खा करके संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसी पाप की कमाई हम अपने घर में नहीं आने देंगे। पत्नी ने दृढ़तापूर्वक 3 दिन उपवास किया। पति अपनी पत्नी को भी बहुत चाहता था और ये समझता था कि पत्नी जो बोल रही है सही बोल रही। उसने कान पकड़े और अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। ये दृष्टिकोण, ये अर्था पुरुषार्थ है। व्यापार करिए। क्या व्यापार कर रहे? आप होटल का व्यापार कर रहे, 5 स्टार होटल खोले हुए, वहां शराब भी परोसी जा रही है और मांस भी परोसा जा रहा है। ये आपके योग्य व्यापार है क्या? कहते ही नहीं, बचना चाहिए। महाराज फिर 5 स्टार होटल कैसे खोले? मत खोलो। पर देश में आज भी है, दिल्ली में एक होटल कंट्री इन है, जैनी का है, शुद्ध शाकाहारी, 5 स्टार होटल है, मान्यता उसको 5 स्टार की, अपने से जुड़े हुए। क्यों नहीं हो सकता? सोच वैसी बनाइएगा तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं तो सब खो जाएगा। तो व्यापार में हिंसा से बचना है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि मेरा व्यापार कैसा है। पैसा प्राथमिकता होगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं होगा, और परमार्थ तुम्हारे सामने होगा तो तुम एक पल में निर्णय लोगे। व्यापार के अलावा उद्योग, ऐसे उद्योग भी मत खोलिए जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हो, उससे बचिए। तीसरा है सर्विस। आप कहाँ सर्विस कर रहे हैं? और सर्विस में मैं नौकरी को भी मानता हूँ और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को भी मानता हूँ, जो एक प्रकार का व्यवसाय है। आप अपनी सर्विस दे रहे, जितनी भी कंसल्टेंसी का बिजनेस है। आज बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या कर रहे हैं? होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे। किसका? होटल मैनेजमेंट। वो कोर्स करके क्या करेगा? किसी 3 स्टार 5 स्टार होटल में नौकरी करेगा, वहाँ का मैनेजमेंट संभालेगा और उसके सारे पाप का अनुमोदक बनेगा, पाप का संचालक होगा। एक बार एक बहन जी अपने बेटे को लेकर आई, बोले महाराज जी इसको समझाइए। बोले क्यों? बोले ये कह रहा है मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, जिद पकड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करे, क्योंकि फिर इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसमें हिंसा हो। मैंने जब उस बच्चे को समझाया कि देख, जो कुछ भी होगा, तू अगर किसी होटल का मैनेजर होगा तो सारा पाप तेरे सिर पर जाएगा। तो क्या सोच रहा है? बोले महाराज जी हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि इसमें बड़ा स्कोप है, मैं लग गया। हम बोले ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बचिए। सर्विस सेक्टर में जो आप लोग काम करते, कंसल्टेंसी देते, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी पोल्ट्री फार्म की ऑडिट कर रहा है, किसी जूते की कंपनी की ऑडिट कर रहा है, किसी शराब की कंपनी की ऑडिट कर रहा है, किसी और इस तरह के हिंसा के कर्म करने वाले की ऑडिट कर रहा है, यानी उसके सारे पापों पर अपनी मुहर लगा रहा है।
कह रही है मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छी कंपनी चला रहा, कर क्या रहा है। मेरे संपर्क में एक सीए है बिहार का, गया का, वो एक बहुत अच्छी फर्म, उसकी एक कंपनी का काम करता था, बहुत सालों से काम करता था। उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। उसने कहा मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। कंपनी वाले ने कहा कि इस कंपनी को छोड़ करके बाकी काम करना। बोला नहीं, जिस कंपनी के ग्रुप में पोल्ट्री फार्म चलती हो उसका पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। रिफ्यूज किया। बहुत अच्छी कंपनी जिससे मोटी कमाई होती थी, उसने कहा मुझे कमाई ध्येय नहीं है, मेरा परमार्थ मेरे सामने है। उसने उसका काम बंद किया और बोला महाराज जी आप लोग कहते हैं जब तक पुण्य है अनुकूल संयोग बनेंगे, महाराज जी मैं पहले से और ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा काम है, नाम भी ले सकता हूँ, उसका नाम है संजीव जैन, गया का। तो ये सोच कितने लोगों में होती है। आप अपने बच्चे को सीए बनने की तो प्रेरणा देते हो, लेकिन कभी अपने बच्चे को कहते हो कि बेटा आगे काम करोगे तो किसका काम करना? आंख मूंद लेते हो, इधर ध्यान ही नहीं, क्योंकि तुम्हें केवल पैसा दिखता है, बाकी चीजें गौण हो जाती। अब सॉफ्टवेयर का ट्रेंड चला है, आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसके लिए? अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपने बनाया और उस सॉफ्टवेयर कंपनी को किसी हिंसा की कंपनी ने ऑपरेट किया, उसके द्वारा होने वाली सारी हिंसा की भागीदारी उस व्यक्ति पर जाएगा जिस कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को उसे दिया है। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों को नहीं देते, अपना माल ही नहीं देते। सोचने की बात है, बात छोटी है, परिणाम गहरा है। गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो व्यापार, उद्योग, सर्विस और खेती चौथे क्रम में। कई लोगों की धारणा है कि जैन लोग खेती नहीं करते, और अच्छे अच्छे विद्वान ऐसी धारणा बना रखे हैं और बोलते भी हैं ऐसा। ये भ्रांत धारणा है। जैन शास्त्रों में तो भगवान ऋषभदेव का यही उपदेश था, ऋषि बनो या कृषि करो। खेती को उत्तम कर्म, आर्य कर्म की संज्ञा दी गई। 7 प्रतिमा तक गृहस्थ खेती कर सकता है, और आज भी हजारों जैन हैं जो कृषि का कर्म करते हैं। लाखों होंगे, हजारों नहीं। बड़े बड़े कृषिकार हैं। आप लोगों में भी बहुत सारे खेती वाले होंगे, भले भोपाल में बस गए। बता रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। अब महाराज जी आप खेती की बात कर रहे, खेती को उत्तम कार्य कर रहे हैं। खेती में तो हिंसा होती है, ट्रैक्टर चलाते हैं, जीव मरते हैं। संत कहते हैं खेती में हिंसा और हिंसा की खेती में बड़ा अंतर है। खेती की हिंसा को आरंभी हिंसा है, और हिंसा की खेती संकल्पी हिंसा। कृषि कर्म करना बुरा नहीं है, भगवान ऋषभदेव ने युग के आदि में यह व्यवस्था दी, पर पारंपरिक खेती कीजिए, जिसे आजकल जैविक खेती कहा जाता है। खेती के कर्म में कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, ये हिंसा है। इससे बचिए। और वो तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह। आज सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दी है। आप लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, किसी भी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग कतई उचित नहीं है, और रासायनिक खादों में भी हिंसा है। वो भूमि की उर्वरकता को खत्म करती है, उसे क्षारीय बनाती है, अनाज के गुणवत्ता को खराब करती है। आज अन्न सत्वहीन हो रहा है, और कीटनाशकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप कीड़ों का तो रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता जा रहा है, असर अन्न पर पड़ रहा है, और अन्न का असर मनुष्य के जीवन पर पड़ रहा है। आज आदमी और जानवरों को भी कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी है।
कैंसर की बीमारी, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर सोरियासिस, हार्ट अटैक, अन्य इस तरह की जो भांति भांति की बीमारियां अपने पांव पसार रही है, उसका मूल कारण ये दूषित अन्न है। तो खेती में भी हिंसा से बचिए। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीज बोते और फसल काटते हैं, एक दाना भी रासायनिक खाद का नहीं डालते और एक कण भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, और बम्पर फसल आती, अच्छी फसल, पूरे इलाके में फसल आती। उनका विश्वास है हमारे द्वारा बोया गया बीज ही नहीं फलता, हमारा पुण्य भी फलता है। अपने पुण्य पर भरोसा रखो। एक स्थान पर मैं था, मैंने इसी विषय को अपने प्रवचन में रखा। दो भाई थे, दोनों की 150-150 एकड़ जमीन थी। एक भाई ने आकर नियम लिया कि महाराज अब मैं कीटनाशक का प्रयोग नहीं करूँगा। चना की फसल में कीटनाशकों की ज़रूरत होती थी, अब महाराज जी आज मैं तय करता हूँ कीटनाशक का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं गेहूँ बोऊंगा, चना बोऊंगा नहीं। उसका दूसरा भाई था, मैंने कहा तुम भी ले लो। बोला महाराज हम नहीं ले सका, 3 मौड़ियाँ हैं, ब्याहने हैं, 3 बेटियों का विवाह करना है, हम नहीं कर सकते। हमने कहा देख लो भाई, सोच लो। नहीं माना। उसने उस साल पूरी खेती चने की और एक ने गेहूं की। और चने की खेती में इतना ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप आया कि कीटनाशकों का प्रयोग करने के बाद भी बीज भी नहीं लौट पाया, सब फसल चौपट। 1996 की बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत भयंकर प्रकोप था। और दूसरे ने गेहूं बोया, उसका एवरेज 14-15 गुना आता था, उस साल 20 गुनी फसल आई। बाद में उसने आकर कहा महाराज आपकी बात हमने पहले मान ली होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और पाप से भी बच जाते। हमने कहा चलो जब जागो तभी सवेरा, अभी नियम ले लो। नियम ले लिया और तब से अब तक वह पूरी तरह निर्वध खेती कर रहा है। आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। न ऐसी फसल उगाइए और न ही ऐसे खाद्य पदार्थ का उपभोग कीजिए। आप सबसे भी मैं कहता हूँ, बाजार में जो चीज़ें आप लाते हो वो सब जहरीली है, इनके सेवन से बचिए। आप ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग कीजिए। जैविक साग सब्जियाँ, जैविक अनाज मसाले, सारी खाद्य सामग्री आप लोग जैविक लीजिए, शुद्ध खाइए। अपने घर के बजट में अपने खर्च का आधा हिस्सा खाने में लगा दीजिए, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु संतों को भी ऐसी शुद्ध आहार दीजिए। जहर क्यों देते, जहर क्यों खाते, इससे बचिए। और घर में लोगों को किचन गार्डन बनाना चाहिए। घर की छत में आप बना सकते हैं। 400 स्क्वायर फुट की जगह आपके पास हो और आप थोड़ा समय देने को राजी हो तो अपने घर की ज़रूरत की सारी साग सब्जियां आप शुद्ध उगा करके खा सकते हैं। करें, ये प्रयोग करना चाहिए। इससे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, नहीं तो परिणाम सब भुगत रहे हैं। जवान जवान लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। फिर हाँ, हाँ बहुत सुंदर। इन्होंने कहा मैंने खोला नहीं था, अब खोल देता हूँ। महाराज जी ऐसे विभाग में नौकरी करना है, मत्स्य पालन है या और इस तरह की है, तो उसमें हम क्या करें? मैं तो ये कहता हूँ नौकरी छोड़ दो। हाँ, पाप का भागी मत बनो। तुम्हारे साइंस से इस तरह के काम होंगे, पाप से तो तुम नहीं बचोगे, पाप के भागीदार होगे। ऐसी नौकरी नहीं करना, लात मारो ऐसी नौकरी को। और एक बात गांठ में बांध लो, जब तक तुम्हारे खाते में पुण्य है ना, जहाँ खड़े होगे वहाँ पैसा आ जाएगा। और पाप का उदय होगा तो गांठ का पैसा कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तत्व के श्रद्धानी बनोगे तभी धर्म की आराधना कर सकोगे। समझ गए? तो नौकरी
व्यापार, उद्योग, सर्विस और खेती, चारों को हिंसा से मुक्त रखो, चारों को शोषण से मुक्त रखो, किसी प्रकार का शोषण ना हो। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी, जैनियों में, इस्लाम में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है और जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, फिर भी जैनियों में ब्याज का धंधा बहुत किया जाता है। महाराज आप इसमें क्या कहेंगे? मैंने कहा दो दृष्टियां, एक शोषण और दूसरा सहयोग की। जहाँ तक शोषण की बात है, जैन धर्म में हर उस धंधे को पाप बताया है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण है। लेकिन ब्याज के काम को यदि मान्यता दी गई है तो इसमें सहयोग की भावना भी अंतर्निहित है। कैसे? किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ी, आपने उसको काम चलाने के लिए रुपया दे दिया, उसका काम चल गया, रिटर्न में उसने आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे दिया, तो ये एक प्रकार का सहयोग हो गया। लेकिन ये सहयोग कब शोषण बन जाए पता नहीं। जब आप मानकों के विरुद्ध ब्याज दर वसूलते हो तो वो शोषण बन जाता है। अपना पैसा वापस लेने के लिए सामने वाले का घर मकान बिकवाते हो तो वह भी शोषण बन जाता है। इससे बचना चाहिए। और ब्याज के धंधे को बहुत अच्छा धंधा नहीं माना गया। हमने बचपन में एक कहावत सुनी है, सूदखोर की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है, और सुनी ही नहीं देखी भी है। हमें इससे बचना चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनके पिता ब्याज बट्टे का बड़ा काम करते थे, दबंग थे, और ब्याज भी अच्छा, माने 4%, 5%, 10% जैसा आदमी आ जाए उससे, बिना लिखा पढ़ी के। वो एक गांव में रहते थे, उस गांव का पशु बाजार उनके दम पे चलता था, और बिना लिखा पढ़ी के दे दे उनके पास। उस व्यक्ति की दबंगी ऐसी थी, प्रभाव ऐसा था कि रुपया भी आ जाता। लेकिन वो आदमी बेमौत मरा, अल्प उम्र में मरा। मरने के बाद जिसके पास जो पैसा था सब वही खा गया, कोई हिसाब किताब तो था नहीं। उसकी धर्मपत्नी जो पूरा लेखा जोखा करती थी, वो गठिया बात की शिकार हुई और लगभग 15 वर्ष तक बेड पे पड़ी रही। आखिरी में तो ये हुआ कि उसकी हड्डियां भी कमजोर हो गई, तो हड्डियां भी टूट गई। मर्मांतक वेदना को सहा, सारी संपत्ति भी चले गई, थोड़ी सी खेती बची, बच्चे नौकरी करने को मजबूर हो गए। और वो बच्चे कहते, महाराज एक दिन मैंने जब अपने प्रवचन में इस तरह की बातें की तो बच्चे ने कहा, महाराज मेरा उदाहरण है, आप चाहो तो नाम ले करके भी कर सकते हो, पर मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में लोग कई तरह की बातें करते हैं। और उनने कहा, पिताजी ने गुनाह किया, भोग हम रहे। हमने कहा संकल्प ले लो, तुम लोग मत करना, ऐसा काम क्यों करो। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनने जीवन में कभी किसी के लिए सताया नहीं, परेशान नहीं किया। एक सज्जन थे जो ब्याज का काम करते थे, लेकिन उस जमाने में भी, मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, वो 18% से इंटरेस्ट अधिक नहीं लेते। और एक दिन मैंने पूछा तो उनने कहा, महाराज मेरे पास रुपया रखा है सो देता हूँ, लेकिन आज तक देने के बाद किसी के पास मांगने नहीं जाता। और महाराज आप लोगों का आशीर्वाद कुछ ऐसा है, जो मुझसे रुपया लेके जाता है वो फलता फूलता है और खुद लौटाने आता है। ये दृष्टिकोण। तो ब्याज के धंधे को बहुत अच्छा धंधा नहीं समझना। और यदि ब्याज का काम करो तो तभी करो जब तुम्हारे पास सरप्लस पैसा हो और इतनी उदारता हो कि सामने वाला देने की स्थिति में न हो तो हम मांगने न जाएं।
ये ब्याज देने वालों की बात कर रहा हूँ। लेने वाले के लिए मैं कहूँगा जिंदगी में कभी लेना मत, कर्ज कभी किसी का लेना नहीं, और कर्ज लिया तो देना, उसे अपना फर्ज मानना और पूरे ब्याज समेत पैसा चुकाने की कोशिश करना। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। आज के समय में तो आपको मैं सलाह देता हूँ, अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कभी करना ही मत, किसी को पैसा देना ही मत। पैसा देना मतलब अपना पैसा दे के भिखारी बनना। और एक बात और बताऊं, जो ब्याज ज़्यादा रकम ब्याज देना उसको पैसा देना ही नहीं। वो वही व्यक्ति है जो ओवर एस्टिमेट धंधा कर रहा है। ओवर एस्टिमेट काम करने वाला डूबता जहाज है, खुद डूबेगा तुम्हें डुबाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मोटे ब्याज के चक्कर में अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, आज रो रहे। कई लोग तो ऐसे पूरे पीएफ का पैसा लगा दिया, अच्छा ब्याज आएगा, गए काम से, कोई फायदा नहीं। इनसे बचना चाहिए। ये एक प्रकार की हिंसा, शोषण, अनीति और अप्रामाणिकता का प्रतीक है, जो महान पाप है। इससे बचना चाहिए। तो हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, आराम। बहुत अच्छा सवाल है। जीवन बीमा और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट, वो क्या होगा? देखिए, जीवन बीमा की पॉलिसी एक पॉलिसी है। आप वहाँ अपना निवेश करते हैं, निवेश करने के बाद वो आपको रिटर्न देते हैं। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इसे बहुत पापात्मक नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो आपको पैसा देते हैं वो कहाँ निवेश करके देते हैं? वो म्यूचुअल फंड में, बैंकों में, कहीं ऐसी जगह निवेश करते हैं। और वहाँ से फाइनेंस ऐसी जगह हो सकता है जहाँ हिंसा हो। इवन बैंक में भी आप रुपया रखते हैं तो बैंक की एफडी, बैंक किनको रुपया देती है? सबको देती है, उसको कोई परहेज नहीं, आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। मैं बैंकों में भी रुपया रखना पसंद नहीं करता, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। आज मंदिरों का रुपया भी बैंकों में ही सुरक्षित है। देखा जाए तो भगवान का अभिषेक भी शुद्ध पैसे से नहीं होता। लेकिन चलिए, सत्यानुष्ठान है, इसको हम जितना बचा सके बचाएं, अन्यथा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब रहा सवाल शेयर बाजार का। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट एक सीमा तक सही है और दूसरी सीमा में गलत। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तभी करें जब आपके पास पैसा सरप्लस हो। इसे इन्वेस्टमेंट मांगे, ट्रेडिंग नहीं करे, ट्रेडिंग में कोई सफल नहीं होता। खैर ये आपका विषय, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखें कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी करती क्या है। आप अगर किसी शराब की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी जूते की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी पोल्ट्री फार्म की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी होटल चलाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? पाप उत्पादक कंपनी में। तो आप शुद्ध पाप के भागी बनोगे। आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कंपनी, बहुत सारे सेक्टर है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद छानबीन करो, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा, प्रत्यक्ष हिंसा ना हो, और वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर उसमें फ्यूचर फाटका नहीं होना चाहिए। ये सट्टा हो गया, समझ गए? शुद्ध इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी बेस्ड हो, कोई बाधा नहीं। अगर अच्छी कंपनियों में और फ्यूचर फाटका हो तो बड़ा गड़बड़ है। मैं तो शेयर बाजार की काम के लिए एक पंक्ति में उसकी समीक्षा करता हूँ। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घट जाए और बेचने के बाद दाम बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार। खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद दाम बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार।
जो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए। तो जो खरीदा बेची करने वाले होते हैं रोते हैं, और जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं वही कमाते हैं। दुनिया के जितने भी इस ट्रेड में आगे बढ़ने वाले वॉरेन बफेट जैसे लोग भी वे ही लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं। कमाता इन्वेस्टर है, ट्रेडर तो बस झूलता रहता है। खैर ये विषय दूसरा है। हमें हिंसा से बचना है, शोषण से बचना है, नैतिकता और प्रामाणिकता को अपनाना है। एथिक्स खोना नहीं चाहिए। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अपना ईमान खो देते हैं, ये कतई उचित नहीं। पहले कमिटमेंट के धनी रहते थे, एक बात सिखाई जाती थी कि कुछ भी हो हमें अपने कमिटमेंट पर पक्का रखना है ना। आजकल तो कुछ नहीं, लोग पलट जाते हैं। पहले महाजनों के यहाँ ऐसा होता था कि जो एक बार बोल दिया हमने जबान दे दी, एक मूंछ का बाल रखाते थे तो सब हो जाता था। ऐसी नैतिकता और प्रामाणिकता होती थी। अब तो दस्तावेज दे दो तो भी नहीं, ये कूट कर्म करने लगे, फर्जी दस्तावेज बनाने लगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का लोगों ने धंधा करना शुरू कर दिया। ये महान अनर्थ और पाप है। ऐसे लोग पैसे के कीड़े बन जाएंगे, न पैसे का उपयोग कर पाएंगे, न पैसे का उपभोग कर पाएंगे। इनके पास न जाने कितनों की हाय लगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी, मेरे दादाजी ने हमें एक बहुत अच्छी सीख दी। तो क्या? बोले वो हमसे हमेशा कहते थे बेटा व्यापार करना पर किसी ग्राहक की हाय मत लेना। बोले क्या? बोले वो कहते थे कि कोई भी ग्राहक आए उसके साथ ऐसा बिहेव करो कि वो खुश होकर के जाए, उससे लगे कि ये बहुत अच्छा व्यापारी है। किसी ग्राहक के मन में ये ना आए ये लूटने वाला है। बोला बेटा बरकत तभी होगी। और बोला महाराज जी, हमने इसी बात को अपने जीवन का आदर्श बनाया। आज हमारी पूरे इलाके में रेपुटेशन है, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मेरी गली में दुकान है, पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मुझे आखिरी में कहना पड़ता भैया आप कल आना, बहुत हो गया। ऐसा धंधा चलता है। बोला ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन मुझे कहना हो ना पड़े कि भैया आप कल आना, बहुत हो गया। ये है बरकत ईमान से होती है, तिकड़म से नहीं। पुनः दोहरा रहा हूं, बरकत ईमान से होती है, तिकड़म से नहीं। तिकड़मी बरकत तो बारिश का पेड़ है जो 4 महीने में 8 फुट का होता है, पर जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सूख भी जाता है। लेकिन ईमान की बरकत बरगद का पेड़ है जो 8 फुट का होने में 8 बरस लेता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। शॉर्ट टर्म गेन कभी मत को चाहिए, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखिए, तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा। जीवन को हम अच्छा बनाएं और अपने जीवन को कल्याणोन्मुखी रास्ते पर लेकर चले। तो आज धर्म से नियंत्रित अर्थ, अर्थ से अर्थ पुरुषार्थ की ओर बढ़ने की हम कोशिश करें। 1100 क्वार्टर में आज फिर से आने का योग बना है। ये आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का अनुराग है कि जब जब हम भोपाल आए हैं 1100 क्वार्टर का नंबर लगा ही लगा है। और बहुत दिनों से लगे थे, सभी लोग लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का पुण्य कुछ प्रगाढ़ बन करके उभरा है कि निमित्त बन गया। हमने भी सोचा चलो अभी पंचकल्याणक में थोड़ा टाइम है तो जितना इनके भाग्य में हो मिल जाए। आज हम लोग आए हैं, हमें नहीं पता कब तक रहेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक आप लाभ लेते रहेंगे। लाभ लेते रहें, जीवन को हम बेहतर बनाएं। ऐसी श्रद्धा, भक्ति और भावना अपने हृदय में बनाएं। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि पंच कल्याणक में भी आप लोगों की पूरी भागीदारी
होनी चाहिए, क्योंकि पंचकल्याणक टीटी नगर में नहीं हो रहा, पंचकल्याणक भोपाल में हो रहा है और भगवान का पंचकल्याणक है। तो आप सबको तन मन और धन से उसके लिए समर्पित होना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। आज शाम का संग का समाधान शाम को 6 बजे से यहीं पर, और कल का प्रवचन सुबह 8:40 कर दें, 8:40 पे यहीं पर होगा। कल के प्रवचन तक कोई खतरा नहीं। 8:40 पर आएंगे ताकि हम 9:40 तक प्रवचन को पूरा कर सके और आप लोग भी दफ्तर वाले हों, समय पर जा सकें। अब ठंड भी कम हो गई है, इसलिए आकुलता का कोई विषय नहीं है। दोपहर में 3 बजे हम लोगों का स्वाध्याय होता है। वर्तमान में समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, बंधाधिकार चल रहा है। जो भी लाभ लेना चाहें वो ले सकते हैं। मंदिर जी से स्वाध्याय होगा। बोलिए परम पूज। बावड़िया कला का नंबर आएगा, तब देखते हैं कब आता है। भावना भाव, हाँ सब भावना भाव। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हुंडो। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुरचैन। महाराज श्री जी का संपूर्ण साहित्य सामने स्टॉल पर उपलब्ध है। आप लोग अवलोकन करें, खुद पढ़ें और उनको भी पढ़ाएं। संपूर्ण 50 पुस्तकें महाराज श्री जी द्वारा रचित वहाँ पर उपलब्ध है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में महापात्र के रूप में जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, कमेटी पदाधिकारी संपर्क कर सकते हैं। सामान्य इन निर्णय के लिए 5100 की राशि है और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो अन्य व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।